muting yourself. You are very good students, all are. Okay, children. छिपा हुआ धन, इट इज अ पंचतंत्र स्टोरी। ये एक पंचतंत्र की रोचक कहानी है। आज मैं आपको हिंदी में सुनाऊंगी। एक किसान के 4 पुत्र थे। किसान मतलब फार्मर। फार्मर वो जो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता है। तो एक किसान के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र बहुत ही आलसी थे। तो किसान तो जो किसान था, जो उसके पिता थे, वो तो बहुत मेहनती थे। वो बहुत मेहनत करके खेती बाड़ी करके अच्छे से बहुत सारा सामान इकट्ठा किया था जो जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है। पर उनके जो चारों पुत्र थे, उनके जो 4 बेटे थे, आप देख सकते हो, वो खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं, रास्ते पे बैठ के मस्ती कर रहे हैं। वो बहुत आलसी थे। यह देखकर किसान को बहुत दुख होता था। उसने सारा जीवन कठिन परिश्रम किया था, तब इन बेटों का पालन पोषण कर पाया था। लेकिन उसके ये बेटे तो कुछ काम करना ही नहीं चाहते थे। किसान ने अपनी पूरी जिंदगी, फार्मर ने, ऐसे भी किसान की जिंदगी बहुत तकलीफ, बहुत डिफिकल्ट होती है। हाँ, वो लोग हार्डवर्क करते, धूप में गर्मी में पसीने बहा के खेती बाड़ी करते हैं और तब जाके उनको कुछ पैसे मिलते हैं। तो ऐसे ही उनका जीवन परिश्रम का होता। और ये किसान ने तो बहुत परिश्रम किया था और इसके परिश्रम के बाद उसने थोड़े से धन इकट्ठे किए थे। तो वो देख के कि मैं तो बहुत परिश्रम करता हूँ कि मेरे बेटे ऐसे बेकार हैं, आलसी हैं। आलसी का मतलब होता है लेजी। और एक बार किसी को अगर लेजीनेस की बीमारी लग गई तो वो तो छूटती नहीं है, क्योंकि इतना मजा है आलसी बन के रहने में, कुछ काम नहीं करने में जो मजा है, तो वो मजा जिसको एक बार मिल गया वो फिर काम करना ही नहीं चाहता। उनको परिश्रम करना अच्छा ही नहीं लगता। तो ये चारों बेटों को क्या थी, आलसीपन की लत लग गई थी। उनको आराम से घर पे बैठ के खा के आराम करने को मिल गया था, तो वो कुछ काम करना ही नहीं चाहते थे। वह जब किसान जब भी उनसे कुछ काम करने के लिए कहते थे, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते थे। उसके भविष्य को लेकर किसान बहुत चिंतित था। तो क्या होता था, जब भी किसान उनको बोलता था कि आप कुछ काम कर लो, तो वो बहाना बना देते थे, कल करेंगे, परसों करेंगे, टाल देते थे बात को, हम करेंगे, हम कुछ भी बहाना बना देते थे। तो किसान को तो बहुत चिंता होती थी कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटों का होगा क्या, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। किसान अब बहुत बूढ़ा हो चला था। उसने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु विफल रहा। एक दिन किसान को एक युक्ति सूझी। युक्ति मतलब आइडिया। आइडिया एक दिन उसको बहुत अच्छा से एक आइडिया आया। उसने क्या किया कि चारों बेटों को अपने पास बुलाया। उसको एक आइडिया आया और उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। ये देखो पिक्चर में, उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। वह बोला, देखो बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। न जाने कौन सी घड़ी में मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपने हिसाब किताब और धन आदि के बारे में सब कुछ बता दूं। जैसे चारों बेटे ने धन की बात सुनी, उनके तो कान खड़े हो गए कि ओ, आज तो पिताजी हमें बहुत सारे धन देंगे। क्योंकि किसान ने बोला, क्योंकि मेरे बाद तुम्ही को तो सब कुछ संभालना है। यह सुनते ही चारों बेटे संभल कर खड़े हो गए, हाथ जोड़ के। क्योंकि धन की बात जो थी, देखो पिक्चर में कैसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। किसान बोला, हमारे खेतों में अपार धन गड़ा हुआ है। मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग खेतों की खुदाई करके वह धन निकाल लेना। मैं निश्चित रूप से यह नहीं जानता कि धन किस जगह पर है। मैंने बहुत सारे धन गाड़े तो है जमीन के नीचे, पर कहाँ गाड़े हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता। इसलिए जब तक तुम्हें धन ना मिले, उसे खोदते ही जाना। खुदाई गहरी करनी होगी। मेरा विश्वास है, अगर तुम पूरी लगन से खुदाई करोगे तो तुम्हें वह धन अवश्य ही मिलेगा। अवश्य ही का मतलब है जरूर मिलेगा। यह सुनते ही किसान के बेटों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा कि पिताजी के जीते जी तो उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई काम नहीं किया, मगर उनके मरणोपरांत भी उन्हें
कुछ नहीं करना पड़ेगा। मरणोपरांत मतलब मरने के बाद भी, पिताजी के मरने के बाद भी हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सारी जिंदगी आराम से कटेगी। ये सोच के तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, इतनी खुशी उन्हें हो रही थी। दिन प्रतिदिन किसान का स्वास्थ्य बिगड़ता गया, वो बीमार होता गया। उनके बेटों को तो बस यही चाहिए था, उनके बेटे तो बस वेट कर रहे थे, आलसी थे ना, जो आलसी होते हैं वैसे ही होते हैं कि कब मेरे पिताजी का देहांत हो जाए और कब हम जल्दी से खेत को खोद के सारा धन निकाल के आराम से बिना काम किए हुए मौज से जिंदगी बिताएं। तो उन्हें तो उसी समय का इंतजार था। उस दिन से वे पिताजी की सेवा करने लगे ताकि पिताजी थोड़ा खुश रहे। अपने अंतिम दिनों में किसान को इस बात का सुकून तो था कि लालच से ही सही उस पर उसके बेटों ने उनकी बात तो मानी। कुछ दिनों के पश्चात ही किसान की मृत्यु हो गई। उसके बेटों को तो मानो इसी दिन का इंतजार था। तो उन्होंने क्या किया, अपने जैसे पिताजी के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की, अंतिम संस्कार मतलब उनको जैसे मर जाते तो सब कुछ क्रियाक्रम करने के बाद दूसरे ही दिन चारों, आप देख सकते हो पिक्चर में, चारों कुदाल फाफड़े और लेके खेतों पर पहुंच गए। और देखो सबके हाथ में कुदाल है, फाफड़े है, वो खेतों में पहुंच गए। उन्होंने दिन रात मेहनत की और पूरा खेत खोद डाला, पूरा खेत खोद डाला। उन्हें देखकर गांव वालों को अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ये निकम्मे कामचोर इतनी मेहनत करके खेतों में काम कर रहे हैं। किंतु सच्चाई किसी को कहाँ पता थी। उन चारों ने सोचा जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना और खोदे। वो खोदते गए पर कोई धन नहीं निकल रहा था। उन्होंने बहुत गहराई तक खोद डाली, पूरी गहराई से खोद डाली, मगर कुछ भी धन नहीं मिल रहा है। कई दिन तक कठिन परिश्रम करके उन्होंने सारा खेत खूब गहरा खोदा पर धन का कहीं नामो निशान नहीं। यह देखकर चारों बहुत निराश हुए। वो समझ गए थे कि उनके पिता ने उनसे झूठ कहा था। उन्हें अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जी भरकर उन्हें कोसा, किंतु कर भी क्या सकते थे, क्योंकि अब तो पिताजी जिंदा भी नहीं थे बताने के लिए कि धन कहाँ गया है। जब वो थक हार के चूर हो गए, आपस में बात करने लगे, अरे हमने इतनी मेहनत की, कुछ भी नहीं निकला। तो उन चारों ने सोचा कि क्यों ना, जब इतना खोद ही दिया, गहरा गड्ढा खोद ही दिया है खेत में, तो क्यों इसको, क्यों ना ऐसा छोड़ा जाए, क्यों ना इसे जोड़कर हम कुछ बो देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, खोदना, खेत को खोदने का मतलब होता है उनकी जुताई कर देना। तो उन्होंने जब इतनी सारी जुताई कर ही दी थी, उन्होंने गेहूं के दाने उसमें बो दिए। मनुष्य को उसकी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। खेत को गहराई से खोदा गया था, इसलिए फसल बहुत अच्छी हुई। जब बारिश हुई, उन्होंने गेहूं का बो दिया था और बहुत गहरा था, इसके लिए बहुत ही अच्छी खेती हुई, गहरी गेहूं की खेती हुई। ये देखो, उन गहरी खेती हुई और बहुत सारा गेहूं उपजा, उनसे उन्हें बहुत सारे धन मिले। इतना अच्छा खेती तो पहले कभी भी नहीं हुई थी जो इस बार हुई थी, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत जो किया था, डीप में गए थे वो जमीन के। तो उन्हें ये गेहूं बेच के बहुत सारे पैसे मिले, जिसकी उन्हें बिल्कुल आशा नहीं थी। इतना अधिक धन देखकर चारों की समझ में आया कि उनके पिताजी ने उन्हें क्या समझाने के लिए कहा था कि खेतों में अपार धन गड़ा है। उन्होंने ये मेहनत की बात की थी, खेत अगर आप मेहनत करोगे तो आपको धन मिलेगा। उन्होंने अपने पिता को कितना भला बुरा कहा था, इसका उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि वे तो हमें परिश्रमी बनाना चाहते थे और हमने उन्हें ही कोसा। वो आपस में बातें कर रहे थे कि हमने उन्हें ऐसे ही कोसा, वो तो हमें सिखा रहे थे कि कैसे मेहनत करने से धन मिलता है। परिश्रम से मिलने वाली कमाई के सुख का महत्व पता चलने पर चारों भाई ने संकल्प किया कि अब वे सदैव परिश्रम करेंगे और परिश्रम से ही वो आगे की जिंदगी बिताएंगे। और ऐसा करके उन्होंने बाद में आलसीपन छोड़ दिया और परिश्रम किया, तो उन्हें ढेरों धन प्राप्त हुए और अपने पिता की बात के आज्ञा का वो हमेशा पालन करते रहे। बच्चों, ये है स्टोरी का एंड। अभी आपको ये थोड़ा सा जो राइटिंग वर्क है वो करना है। यू राइट इन योर नोटबुक।
बहुत सिंपल सा मैंने इस बार दिया है, हर बार मैं आपको बहुत